सो कम ऑन, वेलकम बैक गाइस। कैसे हो? हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी कंप्लीट किया था, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो कि हमारा पहला टॉपिक था, वो हमने सफलता के साथ कंप्लीट किया था। उसमें हमने काफ़ी कुछ देखा था, ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंटिंजेंट असेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो बेसिक बेसिक बातें थी वो हमने सीख ली थी। अब आते हैं रियल अकाउंटिंग पे। अब अकाउंटिंग स्टार्ट करने के पहले जो बेस चाहिए था वो बेस आपका तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सारे बेसिक्स के टॉपिक्स, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का टॉपिक सारा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है अकाउंटिंग प्रोसेस। जो कि है अकाउंटिंग प्रोसेस, और अकाउंटिंग प्रोसेस हमारी स्टार्ट होती है जर्नल एंट्रीज के साथ। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस हमारी स्टार्ट होती है जर्नल एंट्रीज के साथ। तो सर जर्नल एंट्रीज क्या है? जर्नल एंट्रीज जब भी हमारा कोई ट्रांजेक्शन होता है, अकाउंटिंग क्या है, हम क्या करते हैं, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करना, इसी प्रोसेस को हमने अकाउंटिंग कहा था, है ना। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कंक्लूजन ड्रॉ करना, इसी प्रोसेस को हमने अकाउंटेंसी कहा था। तो जो सबसे पहली स्टेप है रिकॉर्ड करने की, वो रिकॉर्डिंग की स्टेज स्टार्ट होती है हमारी जर्नल एंट्रीज के साथ। जर्नल एंट्रीज के साथ हमारी रिकॉर्डिंग वाली स्टेज स्टार्ट होती है। तो एक बात आपको पता होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट जर्नल एंट्रीज से हर अटेम्प्ट में, ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में एक ना एक सवाल पूछता ही है। वो क्या करेगा, एक आपको पाँच छः ट्रांजेक्शन दे देगा और कहेगा जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद द नरेशन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जाने दो, ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का वन ऑफ द बेसिक टॉपिक है। ये हमारा बेस है, बेस। अगर ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट देखो, अकाउंट्स फाउंडेशन में हमको 100 मार्क के लिए, बाद में इंटर में 200 मार्क के लिए, फाइनल में भी अकाउंट्स है, फाइनल में नाम कुछ और है, फिनेंशियल रिपोर्टिंग है। इतना ही नहीं, बाद में कॉस्टिंग देखोगे आप तो उसमें भी है, टैक्सेशन में देखो, हर जगह कुछ ना कुछ अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, तो लिटरली अगर आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, ये जो बेसिक बेसिक टॉपिक्स है, अगर ये नहीं आते हैं ना तो इंटर में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। दो बातें हो सकती है, इंटर में आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपको फाउंडेशन का बेस स्ट्रांग है, या इंटर में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर अगेन वही रीज़न है कि फाउंडेशन का बेस वीक है आपका। तो ये जो टॉपिक्स है जर्नल, लेजर वगैरह जो अभी हम करने वाले नेक्स्ट 7 to 8 डेज में, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसी के साथ साथ ये पूरे कोर्स का, पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के फाउंडेशन मतलब बेसिक है। हमारे बिल्डिंग का कैसा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक उसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंसी का हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जर्नल एंट्रीज आपका मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेंगी। आप चार्टर्ड, चलो फाउंडेशन पास करना है तो ये ऑप्शन टॉपिक में भी छोड़ सकते हो, लेकिन इंटर में क्या करोगे भैया जी, फाइनल में क्या करोगे? फाइनल भी जाने तो तुक्के से आप फाइनल तक पास भी हो गए। जब आप जॉब करने लगोगे तो आपका क्लाइंट बोले, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करेंगी ना कि आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। आप कहीं अकाउंट्स में हो या फाइनेंस में हो तो आपकी जो कंपनी है, आपका जो बॉस है, वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ना, यार चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी ये अकाउंटिंग आनी चाहिए, ट्रांजेक्शन को देख के उसके इफेक्ट्स बताते आने चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप मान लो आप प्रैक्टिस में जाते हो तो आपका जो क्लाइंट है, क्लाइंट तो आपसे एक्सपेक्ट करेगा ना कि कोई एक ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसे रिकॉर्ड कैसे करना है, कोई एक एंट्री पास की है तो उसको इंटरप्रेट कैसे करनी है। तो ये सब चीज़ें मुमकिन कब होंगी? जब आपका फाउंडेशन का बेस स्ट्रांग है, जब आपको जर्नल, लेजर काफ़ी अच्छे से आता है, तभी ये बातें पॉसिबल होगी। तभी ये बातें पॉसिबल होंगी। तो आज दिमाग को ठंडा रखते हुए हम बेसिक बेसिक देखेंगे। जो स्टूडेंट ऑलरेडी कॉमर्स बैकग्राउंड के 11th-12th स्टैंडर्ड में जिनका कॉमर्स था, उन्हें आज का लेक्चर में ऐसा कुछ उन्हें लगेगा नहीं कि हमने कुछ नया सीखा, क्योंकि 11th-12th 2 साल आपने यही काम किया है। हाँ, लेकिन अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो विशेष तौर पे ध्यान दे।
साइंस बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट है तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है, और वैसे तो कॉमर्स वालों को भी ध्यान देना है, क्योंकि फाउंडेशन एक नई शुरुआत का आपको मौका मिल रहा है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए जर्नल एंट्रीज, हमें ये पता होना चाहिए कि जर्नल एंट्रीज काय पे बेस्ड है। ये है डबल एंट्री सिस्टम है। ये क्या है? डबल एंट्री सिस्टम है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम मतलब एक ट्रांजैक्शन के, किसी भी एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू है। कोई भी एक ट्रांजैक्शन होता है तो दो अकाउंट में हलचल मच जाती है, दो जगह उसका इफेक्ट जाता है। डबल एंट्री सिस्टम हमने देखा था बेसिक्स के टॉपिक में, जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट पढ़ रहे थे, हमने एक कंसेप्ट देखा था डुअल एस्पेक्ट, है ना, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। वो क्या था? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट या डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, वो क्या बोल रहा था कि किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक अकाउंट डेबिट होगा तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा। सर डेबिट क्या क्रेडिट क्या? हौसला थोड़ा सा शांति रखो, डेबिट क्रेडिट भी समझ में आएगा। ठीक है, आपके बॉडी में डेबिट क्रेडिट समाने वाला है आज। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, और उसके डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के मुताबिक उसमें दो अकाउंट्स में हलचल मचती है, दो अकाउंट में उसका इफेक्ट जाता है। ठीक है, तो सर क्या डबल एंट्री के पहले और कुछ था? यस, इसके पहले हुआ करता था सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम आपको इंटर में देखने मिलेगी। आउटडेटेड सिस्टम है, बिजनेस कंसर्न्स ये सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये रिलायबल नहीं है। लेकिन हर कोई आप में से सिंगल एंट्री फॉलो करता है। सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, जितने भी स्टूडेंट्स बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब सिंगल एंट्री बुक ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हो। कैसे सर, कुछ भी बोल रहे हो? हम कहाँ सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं? अच्छा, कितने लोग पुणे से नहीं है? कितने लोग पुणे से नहीं है? मेजॉरिटी ऑफ द लोग पुणे से नहीं है। अब मान लीजिए आपको घर से हर महीने के महीने हफ्ता आता है, हफ्ता बोले तो पॉकेट मनी आती है खर्चे के लिए। तो मान लो आपको 10,000 रुपये घर से मिलते हैं, तो आप क्या करते हो? एक डायरी मेंटेन करते हो, उसमें लिखते हो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया 20 रुपीज ब्रेकफास्ट, तारीख डाल देते हो, है ना। बाद में लंच किया 70 रुपीज लंच, डेट डाल देते हो। ठीक है, बाद में और कुछ किया, पेट्रोल भराया 200 रुपया पेट्रोल। ठीक है, बाद में चॉकलेट का ही मूवी किया और कुछ किया, क्या ए शैतान, क्या जो भी करते हो आप, वो आप कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हो। तो यहाँ आपने कोई दो अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट किया है क्या? नहीं, आप सिर्फ एक अकाउंट खर्चा कहाँ कर रहे हो वो लिख रहे हो। शुरुआत में 10,000 रुपया आया और 10,000 रुपया आप कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो ये लिख रहे हो। हमारे ज़माने में तो हम बुक्स में लिखा करते थे, मतलब एक डायरी में, आज भी लोग डायरी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स मोबाइल में ऐप्स आते हैं, एक्सपेंस मैनेजर वगैरह, उसमें एंट्री पास करते जाते हैं, उसमें लिखते आ जाए पेट्रोल 200 रुपये, क्लॉथ 500 रुपये, मूवी 300 रुपये, जो भी खर्चा हो रहा है आप एक एक्सपेंस मैनेजर या एक्सपेंस से रिलेटेड कोई ऐप होता है, कैश मैनेजमेंट ऐप वगैरह, खाता बुक वगैरह, उसमें आप वो रिकॉर्ड करते हो। या सिंपली आपके पास वो कलर नोट, वन नोट होता है मोबाइल में, उसमें लिखते चले जाते हो कि इतना दूध का खर्चा हुआ, इतना चाय का हुआ, इतना मूवी का हुआ, इतना एंटरटेनमेंट का हुआ, ऐसा आप खर्चा रिकॉर्ड करते हो। तो ये क्या है भैया? यही तो है हमारा सिंगल एंट्री, यही तो है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें हम कहीं दो अकाउंट से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? हम एक ही अकाउंट लिख रहे हैं, जो खर्चा हो रहा है वो लिखते जा रहे हैं। मान लीजिए और बाद में 5,000 रुपये आ गए तो 5,000 रुपये प्लस कर देते हैं हम। ठीक है, खर्चा रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। ठीक है, अब सर जब सिंगल एंट्री सिस्टम मौजूद था तो फिर डबल एंट्री सिस्टम का ज़रूरत क्या आ पड़ी? डबल एंट्री सिस्टम की ज़रूरत क्या आ पड़ी सर? भैया जी देखो, अगर मैं आपको बोलूँ आप महीना भर, महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन का आप ऐसा एक्सपेंस रिकॉर्ड करते जा रहे हो। अब अगर मैं कहूँ आपको कि टोटल लंच पे कितना खर्चा हुआ आपका,
तो क्या आप देख के बता पाओगे क्या? नहीं, आपको कैलकुलेटर लेना होगा, आपको ऐड करना पड़ेगा डेली लंच का कितना हुआ। कभी 50 में होता था, कभी 90 में होता था, कभी 70 में होता था, कभी राजभोग खाने चले जाते तो 300 में होता था। तो आपको डेली लंच का टोटल करना पड़ेगा। चाय कभी 5 रुपए की चाय पीते, कभी 20 रुपए की पीते, कभी 7 रुपए की पीते, कभी फ्री में पीते, कभी दूसरों को पिलाते हैं, है ना। तो आपको एक एक हेड को टोटल करना पड़ता है, ठीक है। समरी नहीं निकलती इसमें, तो सिर्फ वन वे आउटफ्लो 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 हो रहा है, मतलब एक बस ट्रांजेक्शन जो हो रहा है उसे आप रिकॉर्ड करते जा रहे हो। तो इसमें हमने देखो अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो हो रही है लेकिन क्लासीफाइंग नहीं हो रहा है। क्लासीफाई कर पा रहे हैं क्या? लंच में कितना जा रहा है, पेट्रोल में कितना जा रहा है, धुएं पानी में कितना जा रहा है, रिकॉर्ड कर सक रहे हैं क्या? नहीं। सॉरी, रिकॉर्ड कर सक रहे हैं क्या? यस। लेकिन क्लासीफाई हो रहा है क्या? एनालाइज कर पा रहे हैं क्या? उस पे से कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं क्या कि हमारा लंच में इतना 10,000 घर से आए थे, उसमें से मेस का खर्चा इतना हुआ, पेट्रोल का खर्चा इतना हुआ, बुक्स का इतना हुआ, ऐसा आप कुछ क्लासीफाई कर पा रहे हो क्या? नहीं, ठीक है। इतना ही नहीं, इसमें कई बार गलतियां भी हो सकती है, 10,000 का पूरा हिसाब ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए हमारे पास आया है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके दो पहलू है। एक अकाउंट डेबिट होगा तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा। आई रिपीट, एक अकाउंट डेबिट होगा तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो पहले देख लेते हैं डेबिट मतलब क्या है और क्रेडिट मतलब क्या है। डेबिट क्रेडिट ऐसा कुछ भी उसका साइंटिफिक मीनिंग नहीं है, बस ये कन्वेंशन है। जो अब ऐसा जो हमारा अकाउंट बनता है, अकाउंट की लेफ्ट साइड को, लेफ्ट बाजू को हम बोलते हैं डेबिट, राइट बाजू को हम बोलते हैं क्रेडिट। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, इसके पीछे का कोई लॉजिक है क्या? नहीं, एक कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन है। इसको प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं, इसको इक्वल्स टू बोलते हैं, इसको मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। इसके पीछे का कुछ लॉजिक है क्या? नहीं, ये एक कन्वेंशन है। ठीक उसी तरह अकाउंटेंसी में डेबिट एंड क्रेडिट एक कन्वेंशन है। बस डेबिट मतलब लेफ्ट साइड में जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे हम डेबिट बोलेंगे, राइट साइड में जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे हम क्रेडिट बोलेंगे। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड किया, ये हमारा लेजर अकाउंट होता है। इसके बाद का टॉपिक हमारा यही है, लेजर। लेजर में जो लेफ्ट साइड में लिखते हैं, लेफ्ट साइड जो लेफ्ट बाजू जो होती है उसे हम डेबिट साइड कहते हैं, और राइट साइड जो होती है उसे हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। दैट्स इट, ओके। तो डबल एंट्री सिस्टम के दो मेथड्स है, ठीक है, दो अप्रोचेस है। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होता है मॉडर्न अप्रोच। एक होता है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच थोड़ा, मतलब ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, ट्रेडिशनल अप्रोच थोड़ा आउटडेटेड है, ओके। मॉडर्न अप्रोच बहुत ज़्यादा सिंपल है। मॉडर्न अप्रोच से कभी घोटाला नहीं होने वाला है। मॉडर्न अप्रोच से आपका आंसर सही आने वाला है। आएगा तो ट्रेडिशनल से भी सही, लेकिन ट्रेडिशनल में थोड़ी याद रखने वाली बातें होती है। मॉडर्न बहुत सिंपल है, और आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइफ में दोनों भी अप्रोच फॉलो करने, कोई भी एक अप्रोच फॉलो करो। आंसर से मतलब है हमें, अकाउंटिंग से मतलब है, क्लाइंट का अकाउंटिंग होना चाहिए, ट्रांजैक्शन का इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना चाहिए। आप ट्रेडिशनल मेथड लो या मॉडर्न अप्रोच लो, ट्रेडिशनल अप्रोच लो या मॉडर्न अप्रोच लो, कोई फर्क नहीं गिरने वाला है। कोई भी एक अप्रोच लो और फॉलो करते जाओ। हाँ, बस फाउंडेशन है तो ट्रेडिशनल अप्रोच भी फाउंडेशन से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अकाउंट्स कौन से हैं अभी पता चलेगा, कैटेगरी कौन सी है वो भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो फाउंडेशन लेवल तक, एग्जाम लेवल तक के आई वुड रिकमेंड कि ट्रेडिशनल अप्रोच भी समझना है। लेकिन एक बार फाउंडेशन क्लियर हो जाता है, या फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन तक का ट्रेडिशनल याद रखना है, बाद में तो लाइफ लॉन्ग आई वुड हाईली रिकमेंड कि सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न अप्रोच को दिमाग में रखने का है, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न अप्रोच को दिमाग में रखने का है। तो सर ट्रेडिशनल अप्रोच होता क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है बेटा, जो भी अकाउंट्स है उसे हम 3 कैटेगरीज में बाइफरकेट करते हैं। हम उसे 3 कैटेगरीज में बाइफरकेट करते हैं। जितने भी अकाउंट्स हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक रियल अकाउंट,
एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। एक होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये एसी मतलब अकाउंट, ये जो एसी लिख रहे हैं ना, इसको अकाउंट कहते हैं, इसको अकाउंट कहते हैं। डी आर लिख रहे हैं मतलब डीआर नहीं रे, डेबिट, डेबिट, ठीक है। डी आर मतलब डेबिट, डी आर मतलब होता है डेबिट। सी आर मतलब होता है क्रेडिट, सी आर मतलब होता है क्रेडिट। जैसे जैसे हमें जो जो टर्मिनोलॉजीज का काम पड़ते जाएगा हम आगे धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म होता है एसी, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है डी आर, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म होता है क्रेडिट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है भैया जी, जो भी अकाउंट्स है उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ठीक है। रियल अकाउंट कौन कौन से होते हैं? ये असेट से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं उसे हम रियल कहते हैं। असेट से रिलेटेड जो भी अकाउंट है उसे हम रियल कहते हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब कोई व्यक्ति से रिलेटेड, किसी एक इंसान से रिलेटेड या किसी कंपनी से रिलेटेड, रिलायंस इंडस्ट्री है ना, सोनू मोनू टोनू, ये क्या है? पर्सनल है ना। किसी इंसान से रिलेटेड या किसी कंपनी से रिलेटेड या किसी फर्म से रिलेटेड या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जहाँ पे भी कोई ओनरशिप या कोई पर्सन आ जाता है वो उसे हम क्लासीफाई करेंगे पर्सनल अकाउंट, इसमें होता है पर्सन। और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? इनकम गेन्स, इनकम गेन, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? इनकम से होता है, गेन से होता है, एक्सपेंस से होता है, लॉसेस से होता है। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है? असेट से रिलेटेड है। पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड है। नॉमिनल अकाउंट इनकम, गेन, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इन 4 बातों से नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड है। अब इन सभी अकाउंट्स की एक फॉर्मूला है, गोल्डन रूल कहते हैं जिसे। क्या कहते हैं? गोल्डन रूल। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमको क्या फॉलो करना होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें गोल्डन रूल फॉलो करना होता है, ठीक है। हमें गोल्डन रूल्स फॉलो करना होता है। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ठीक है। डेबिट, रियल अकाउंट में डेबिट किसको करेंगे? व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन। और क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमें उसमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें असेट है, पर्सन है या इनकम एक्सपेंडिचर वगैरह है, ठीक है। अब अगर असेट है तो हमें कौन सा रूल लगाना है? हमें उसके लिए रियल अकाउंट का रूल लगाना है, ठीक है। अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व है तो उसमें हमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है। और इनकम एक्सपेंडिचर, गेन या लॉसेज है तो हमें नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाना है। अब सर रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिपीट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सर अगर हमारे पास कोई असेट आ रही है तो भैया जी पहली बात तो असेट्स क्या है? असेट्स क्या है? हमने बेसिक्स में देखा था, लेक्चर नंबर 5 बेसिक्स का देखा था हमने। असेट्स क्या है? असेट्स ऐसे रिसोर्सेज है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो एंटिटी कंट्रोल कर सकती है और जिसके वजह से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, उसे हमने असेट कहा था।
कैश क्या थी, कैश भी असेट थी हमारी, कैश क्या थी, कैश भी असेट थी। तो अगर हमारी फर्म में असेट आ रही है, कोई भी ट्रांजेक्शन की वजह से हमें असेट्स मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स को क्या होता है, सर हमें तो ये पता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके भरोसे पे पूरी अकाउंटेंसी कर लेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है जो भी अंदर आ रहा है उसे डेबिट करना है, जो भी बाहर जा रहा है क्रेडिट करना है। ऐसा होता तो फिर ये बचे हुए दो अकाउंट्स क्या आवाजी का तुल्लू नहीं, 3 अकाउंट्स है, तीनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, तीनों की अलग अलग प्रिंसिपल है। अब नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद हो जाने को होना, रियल का हो गया, पर्सनल का हो गया। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कुछ मिल रहा है, जिसे कुछ मिल रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, और जो दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। जो ले रहा है उसे डेबिट करेंगे, जो दे रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, गेन है, लॉसेस है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल, रिपीट 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 मेरे साथ साथ बोलना है, घर की दीवारें हिलनी चाहिए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रियल का क्या है, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। पर्सनल का क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। और नॉमिनल का क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, मान लो, अच्छा मान लो कुछ खर्चा हो रहा है, ठीक है, हमने, अब कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें 2 अकाउंट्स देखने हैं हमको, 2 चीज़ें हिलेगी, तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा हो रहा है। मान लीजिए हमने ब्रेकफास्ट किया, हमने क्या किया, वड़ा पाव खा के आए, बैच में आने के पहले हमने वड़ा पाव खाया। कितने का खाया रे, 20 रुपए का हमने वड़ा पाव खाया। 20 रुपए का वड़ा पाव क्या है, ये वड़ा पाव हमारे लिए क्या असेट है ना, कुछ पिलाना असेट है क्या, असेट है क्या। ए चिंटू, वड़ा पाव एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब क्या है, जिसका हमने बेनिफिट भोग लिया है, जिसका आनंद हमने ले लिया है, डिटेल में हमने पढ़ा था बेसिक्स में। वड़ा पाव खाया मतलब क्या है, एक्सपेंस है। कहाँ से कहाँ से खाया, हमने पुणे में गार्डन वड़ा पाव वाले के यहाँ से, गार्डन वड़ा पाव नहीं पता होगा, हमने रामलाल का वड़ा पाव खा के आया, रामलाल वड़ा पाव वाला है, उसके यहाँ से हमने वड़ा पाव खाया। तो ट्रांजैक्शन क्या हुआ भैया, रामलाल ने हमको वड़ा पाव दिया, हमने उसको 20 रुपए दिया। वड़ा पाव क्या है हमारे लिए, 2 अकाउंट्स कौन से आ गए इसमें, एक वड़ा पाव आया और एक 20 रुपए कैश आई, है ना, ये 2 अकाउंट्स हिले हैं इसमें। तो वड़ा पाव क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस कहाँ आएगा, रियल में आएगा क्या, नहीं। पर्सनल में आएगा क्या, नहीं। नॉमिनल में आएगा क्या, यस। नॉमिनल में क्या एक्सपेंस बोला है। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो हम क्या डेबिट करेंगे, वड़ा पाव एक्सपेंस, या प्रॉपर वे में लिखेंगे तो फूड एक्सपेंस। ठीक है, क्या करेंगे, इसको करेंगे हम डेबिट, इसको हम करेंगे डेबिट। ठीक है, कितने रुपयों से, 20 रुपए। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है ना,
हर ट्रांजेक्शन को मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। तो कितने रुपए से? 20 रुपए से। सेकेंड अकाउंट कौन सा है? कैश। कैश का क्या हुआ? आई की गई? गई। अच्छा, कैश क्या है? लाइबिलिटी है क्या? एक्सपेंस है क्या? इनकम है क्या? असेट है भैया जी। कैश क्या है? हमारी असेट है। असेट है तो कौन सा अकाउंट, कौन सा रूल लगेगा? रियल अकाउंट का रूल लगेगा। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश हमारे पास आई क्या? नहीं नहीं, कैश तो बाहर गई है, हमने कैश दी है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम क्या करेंगे? कैश को क्रेडिट करेंगे। तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 20 रुपये। ठीक है, आप अभी फॉर्मेट पे ध्यान मत दो, फॉर्मेट हम डिटेल में समझ लेंगे। फॉर्मेट की चिंता मत करो, ये फॉर्मेट हम डिटेल में समझेंगे। बस आप अभी ट्रेडिशनल अप्रोच का लॉजिक समझो, ट्रेडिशनल अप्रोच का लॉजिक समझो। तो भैया जी सिंपल ट्रांजैक्शन था, हमने वड़ा पाव खाया, उसके वजह से दो अकाउंट हिट हुए, एक फूड एक्सपेंस, एक एक्सपेंस अकाउंट और एक कैश अकाउंट। एक्सपेंस था नॉमिनल, कैश था असेट। तो एक ट्रांजैक्शन की वजह से दो कैटेगरी हिल गई। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होगा जिसके वजह से कोई एक ही कैटेगरी हिले। अभी क्या हुआ? अभी फूड एक्सपेंस, इसके वजह से क्या हो गया? नॉमिनल में चेंज हुआ। सेकंड कैश क्या हो गया? असेट। तो इसके वजह से क्या हुआ? रियल में चेंज हुआ, है ना? दो कैटेगरी में चेंज हुआ। अब कोई ट्रांजैक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से तीनों भी कैटेगरी हिल जाए, तीनों भी कैटेगरी में कुछ फर्क आए। वो अभी नहीं समझेंगे, जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा। या ऐसा भी हो सकता है किसी ट्रांजैक्शन की वजह से सिर्फ एक कैटेगरी हिले। जैसे कि सेकेंड ट्रांजैक्शन लेते हैं, हमने खरीदा है प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹1 लाख। 1 लाख रुपये की हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी क्या है? खर्चा है हमारा, खर्चा है। एक तमाचा मिलेगा, खर्चा नहीं है भैया जी, असेट है। क्या है? असेट है। क्यों असेट है? प्लांट एंड मशीनरी का इसी साल बेनिफिट हो रहा है क्या? इसी साल हमने उसका आनंद लिया है क्या? आने वाले कई साल तक सर हमें उसका बेनिफिट मिलने वाला है। हमारे कंट्रोल में है वो रिसोर्स, उससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो साहब हमारी असेट हुई, असेट। तो एक तो हो गया प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट क्या हो गई? हमारे लिए असेट हो गई। ठीक है, दूसरा क्या है? हमने क्या किया? रोकड़ा दिया, कैश दी, कैश। कैश क्या है भैया जी? कैश फिर से असेट है। ठीक है, कैश क्या है सर? हमारी असेट है। ये भी असेट, ये भी असेट। कौन सा लगेगा? रियल पर्सनल नॉमिनल। जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी बोलो, रियल पर्सनल नॉमिनल। प्लांट किस में आएगा? रियल पर्सनल नॉमिनल। जल्दी जल्दी कमेंट करो। यस यस, करेक्ट करेक्ट, सही है। और जल्दी जल्दी बोलो यस। प्लांट एंड मशीनरी आएगा रियल में। कैश किस में आएंगी? रियल पर्सनल नॉमिनल, वो भी सर रियल में आएगा। तो सर रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो प्लांट एंड मशीनरी हमने खरीदा है, तो प्लांट आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? प्लांट अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या जा रहा है? कैश। तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितने का? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, रोकड़ा गिनते आना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। 1 लाख का प्लांट खरीदा, 1 लाख की कैश गई। ठीक है, ये क्या हो गया है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच चल रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या क्या कर रहे हैं हम? पहले ट्रांजेक्शन को देख रहे हैं। ट्रांजेक्शन में देख रहे हैं कौन से हेड आ रहे हैं। जैसे कि हमने देखा फूड आया, कैश आई। फिर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं फूड क्या है? नॉमिनल है। कैश क्या है? रियल है। तो फूड पे हम नॉमिनल का रूल लगा रहे हैं। फूड आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है, जो भी है, हम नॉमिनल का रूल लगा रहे हैं। कैश पे कैश का रियल का रूल लगा रहे हैं और एंट्री पास कर रहे हैं। जैसे कि सेकेंड हमने देखा प्लांट और कैश, दो अकाउंट हिट हो रहे हैं। प्लांट क्या है? असेट है। कैश क्या है? असेट है। तो दोनों पे हमने क्या किया? रियल अकाउंट के रूल लगाए। क्या किए हमने? रियल अकाउंट के रूल्स लगाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ये। ट्रेडिशनल अप्रोच भी डिफिकल्ट नहीं है, ट्रेडिशनल अप्रोच भी सिंपल है। अब हमने रियल अकाउंट में देखा असेट है। अब पर्सनल अकाउंट में क्या होता है?
पर्सनल अकाउंट में भी असेट्स होती है, लेकिन वो किसी पर्सन से रिलेटेड होती है। पर्सनल अकाउंट में भी असेट्स होती है, लेकिन वो किसी पर्सन से रिलेटेड होती है। जैसे कि हमारा बैंक में अकाउंट है, हमारा बैंक में अकाउंट है, देना बैंक में हमारा अकाउंट है, एसबीआई बैंक में हमारा अकाउंट है, तो वो क्या हो गया, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे, उसे कहेंगे पर्सनल। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में यही प्रॉब्लम होता है कि कई बार कई चीज़ें रियल भी होती है, पर्सनल भी होती है। जैसे कि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं सोनू से, तो हमारे पास क्या आ रही, गुड्स। गुड्स क्या है हमारे लिए, गुड्स क्या है, परचेज करना क्या हो गया, असेट होगी। गुड्स मिल रहा है मतलब असेट हो रहा है, तो ये गुड्स रियल अकाउंट में भी जाता है। लेकिन गुड्स को हम खर्चा भी बोल सकते हैं, तो वो नॉमिनल में भी जा रहा है। एंट्री सेम होंगी, एंट्री में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसे जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स को रियल बोलो या नॉमिनल बोलो, आंसर सही आएगा। देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। हमने मान लो परचेज किया गुड्स 1 लाख 2 लाख रुपए का, तो 2 अकाउंट आ गए, परचेज और कैश में किया, कैश, ठीक है। कैश में परचेज करते तो उसे हम परचेज बोलते हैं ना, हमने पढ़ा था। अब परचेज किया है तो गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं मतलब कोई असेट आ रही है, तो क्या एक असेट हो गया और दूसरा क्या हो गया, दूसरा कैश, वो भी असेट है। असेट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो रहा है हमारा, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो रहा है। अब मान लो इसको हम नॉमिनल का रूल लगाते हैं, परचेजेस को हम मानते हैं एक्सपेंस, एक्सपेंस और कैश तो हमारा असेट ही है। अब नॉमिनल में क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। अब अगर परचेज हमारी एक्सपेंसेस है तो उसे तो हम डेबिट ही करेंगे, है ना, और कैश असेट है, बाहर जा रही है, तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो आप कई बार क्या हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर हेड है, कोई पर्टिकुलर अकाउंट है जो रियल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है, नॉमिनल भी हो सकता है, कुछ भी, दोनों तीनों बातें पॉसिबल है। लेकिन आप जो मानना है उसे मानो और उसकी एंट्री पास करो, आंसर सही ही आने वाला है, आंसर सही आने वाला है, ठीक है। अब ये तो था सर हमारा कैश परचेस का एक एग्जांपल, हमने इसमें कैश में परचेस किया था, ठीक है, कैश में परचेस किया था। मान लो हम क्रेडिट में परचेस करते हैं, क्रेडिट पे परचेस किया है, परचेस ऑन क्रेडिट, परचेस ऑन क्रेडिट, दूर रहे हैं, मान लो हमने क्रेडिट पे परचेस किया है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, हमने बेसिक वाले टॉपिक में देखा था, टर्मिनोलॉजी वाले। परचेज दो तरह की हो सकती है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। सेल्स दो तरह के हो सकते हैं, नगद रोकड़े में सेल करना या उधारी पे बेचना, ठीक है। परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रामलाल, हमने रामलाल से उधारी में खरीदा है, ठीक है, तो क्या होगा, परचेज, दो अकाउंट हिट हो रहे हैं, एक हिट हो रहा है हमारा परचेज और दूसरा रामलाल। कैश गई है क्या, नहीं, तो परचेज क्या है, परचेज, परचेज कर रहे हैं तो असेट आ रही है, तो इसे हम एक तो रियल समझो, इसे रियल कह दो, और परचेज को अगर एक्सपेंस मान रहे हो तो नॉमिनल समझो, ठीक है, एक्सपेंस मान रहे हो तो नॉमिनल समझो। रामलाल क्या है, रामलाल क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिटर है हमारा, पर्सनल अकाउंट है वो, है ना। अब परचेज कर रहे हैं तो परचेज को अगर रियल का लॉजिक लगाते हैं तो क्या करेंगे, परचेज कर रहे हैं तो गुड्स मिल रहे हैं, हमें आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। नॉमिनल का लगा रहे, परचेज क्या है, खर्चा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और बाद में दूसरा, एक तो पहला हो गया परचेज, दूसरा कौन सा अकाउंट हिट हो रहा है यहाँ पे, रामलाल। रामलाल क्या है, कोई पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रामलाल ले रहा है या दे रहा है, रामलाल दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर टू रामलाल अकाउंट,
टू रामलाल अकाउंट, ठीक है। मनी मेजरमेंट है, अमाउंट जो भी आएगी वो लिख देनी है, जो भी अमाउंट ट्रांजेक्शन में दे रखी होगी वो अमाउंट हमें लिखनी होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये था भैया जी हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, दिस वॉज ट्रेडिशनल अप्रोच। लिख लेना है आपको, एक बार कॉपी कर लो इसको, काफी सिंपल है। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। ये मरते दम तक भूलना नहीं है, ट्रेडिशनल अप्रोच, गोल्डन रूल्स, ठीक है। भले ही आप इसे फॉलो मत करो लेकिन याद कर लो एक बार, भले ही आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करो या मॉडर्न अप्रोच फॉलो करो, आंसर सही आने वाला है, ठीक है। ट्रेडिशनल में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि इसे रियल बोलूँ या नॉमिनल बोलूँ। जब अब हमारे मॉड्यूल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम बोलेंगे रियल, मतलब इंस्टीट्यूट के बुक में कोई अकाउंट को कभी रियल बोला है, कभी पर्सनल बोला है, ठीक है। तो रियल भी सही आंसर रहेगा, पर्सनल भी सही रहेगा, रियल भी सही रहेगा, नॉमिनल भी सही रहेगा, मतलब क्लासीफाइंग लॉजिकली करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमने समोसा खाया, समोसा खाया ये तो हमारा एक्सपेंस है, ये तो एक्सपेंस है ना। तो थोड़ा तो लॉजिकली हमको आइडेंटिफाई करना है। लेकिन कई बार क्या हो सकता है कि एक ही ट्रांजेक्शन, एक अकाउंट रियल भी हो सकता है या पर्सनल भी, मतलब एक ही चीज़ दो दो अकाउंट में आ सकती है। तो कोई भी अकाउंट फॉलो करो, सही आंसर ही आने वाला है, ठीक है। अब ट्रेडिशनल में आपको ये रूल याद रहने को होना, गोल्डन रूल्स याद रहने को होना। मॉडर्न अप्रोच में ये कुछ भी झमेला नहीं है। वैसे ये वाला भी बहुत सिंपल है, हमारे ज़माने में हमने जब अकाउंटेंसी सीखी थी ट्रेडिशनल अप्रोच से ही सीखी थी, ट्रेडिशनल अप्रोच से ही सीखी थी। और होता क्या है कि ये सिर्फ अभी पढ़ने पढ़ाने के लिए है ट्रेडिशनल मॉडर्न। एक बार आप जब अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने लग जाओगे ना तो आपको तो ये पता भी नहीं चलेगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहा कि मॉडर्न अप्रोच। मतलब जब आप शुरुआत में गाड़ी चलाना सीखते हो तो आप बहुत ध्यान लगाते हो, एक बार गाड़ी चलाना आ गया तो पता ही नहीं चलता कि कौन से गियर में गाड़ी चला रहे, बस चलाते जाते। घर से कोचिंग क्लास आनी है तो रास्ता हम बार बार पूछते नहीं, हमें बस पता होता है सबकॉन्शियस माइंड में। तो उसी तरह अकाउंटिंग एंट्रीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो जाएगी। आप ट्रांजेक्शन पढ़ोगे और आपको ये आइडेंटिफाई ही नहीं करना पड़ेगा रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है, आप ऑटोमेटिकली एंट्रीज पास करते चले जाओगे, आप एंट्रीज को पास करते चले जाओगे।
कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख लो, ये जो हमने देखे अभी। लिख लिया? सो गाइज दिस वॉज ट्रेडिशनल अप्रोच। बातों ही बातों में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच कंप्लीट किया है, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छी तरीके से हमने समझा, अच्छे से लिख लिया नोट्स में। अब एक बार हमारे नोट्स में क्या लिखा है देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन वगैरह आपको रीड करना है कि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। लूका पैसिलियो इन्होंने इन्वेंट किया था। जैसे कि हमने कंप्यूटर परचेस किया, असेट परचेस की, तो हम क्या करते हैं। अच्छा, बेसिक्स के टॉपिक्स में हमने देखा था, हमारा मेडिकल स्टोर है, हम मेडिसिन परचेस करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, मेडिसिन, हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या जो भी है। हम अगर असेट परचेस करते हैं तो हम क्या परचेज अकाउंट लिखते हैं क्या? नहीं, हम असेट का नाम लिखते हैं। तो हमने कंप्यूटर परचेज किया तो क्या करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। बेसिक्स के टॉपिक में देखा था, हमारा मेडिकल स्टोर है, हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, असेट है, तो हम असेट अकाउंट डेबिट, उस असेट का नाम लिखते हैं कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, है ना। तो यहाँ कंप्यूटर आया। अब डबल एंट्री सिस्टम की कुछ एडवांटेजेस है, ये आपको रीड करना है। डबल एंट्री सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस है कि इसके वजह से एक्यूरेसी आती है, ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस हम देखेंगे डिटेल में अभी आगे क्या होता है। प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है हमें समय के अंत में पता चल जाता है। जैसे कि हमने सिंगल एंट्री में देखा था, सिंगल एंट्री में हमने क्या किया था, हम सिर्फ ये खर्चे लिखते जा रहे थे, वी वर जस्ट रिकॉर्डिंग दिस एक्सपेंसेस। लेकिन अगर हमें पीरियड के एंड में पूछा जाए कि आपका पेट्रोल पे कितना खर्चा हुआ है, तो हम बोलते थे भैया जी 2 मिनट कैलकुलेटर लेने दो, कैलकुलेट करने दो कितना कितना पेट्रोल भराया है। लेकिन भैया जी अगर डबल एंट्री सिस्टम है तो डबल एंट्री में क्या हो रहा है, आप हर चीज़ का एक अलग अलग हेड बना दे रहे हो, हर चीज़ का एक एक अकाउंट बना दे रहे हो। अगर आपको पूछे फूड का कितना खर्चा हुआ तो आप विद इन अ क्लिक आप एकदम सिंपल वे में बता सकते हो, ठीक है। ये सारी मैनुअल बातें हैं। अभी तो ज़माना बहुत आगे चले गया, हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, टैली वगैरह यूज़ करते हैं, ईआरपी वगैरह, तो वो भी आपको यूज़ करते आने के पहले ये बेसिक्स है। अगर आपको ये नहीं समझा तो आप अकाउंटिंग कर ही नहीं पाओगे, इंटरप्रेट कर ही नहीं पाओगे, क्लासीफाई कर ही नहीं पाओगे। तो आपको ये बेसिक मैनुअल अकाउंटिंग पता होनी चाहिए। मेरे आर्टिकलशिप के दौरान का जो पहला क्लाइंट था, जो पहला ऑडिट था हमारा, वो एक शुगर फैक्ट्री थी और वो
मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते थे। जी हाँ, 150 करोड़ का टर्नओवर, और हाथ से बही खाते बनाते थे, हाथ से अकाउंटिंग करते थे, जस्ट इमेजिन। 2 से 3 महीना वो ऑडिट चलता था, 20 डेज के लिए हम जाते थे, 3 3 लोग टीम में होते थे। तो वो जो ऑडिट हमने किया उसके बाद से तो अकाउंट्स के इतने फंडे क्लियर हुए, एक एक ट्रांजेक्शन का डाइसेक्शन हुआ कि एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है कि परचेस किया तो वो डॉक्यूमेंट आता है, उसको बाद में जर्नल में लिखते हैं, फिर लेजर में पोस्ट करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ सस्पेंस होता है, उसको उन्होंने तसलमत नाम दिया था। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारा ये मैनुअल अकाउंटिंग रियल लाइफ में मैंने फॉलो की है, रियल लाइफ में देखी है। कुछ 3 से 4 महीने लगते थे हमको, हर 2 2 महीने में हम ऑडिट पे चले जाते थे। 2 महीने हुए कि बस वो शुगर फैक्ट्री की ऑडिट पे चले गए, वहाँ गए तो 20 दिन पूरा गाँव उनका होता था, 20 दिन बस मैन्युअली अकाउंटिंग की वाउचिंग करते बैठो, मैन्युअली देखते जाओ, एक एक ट्रांजेक्शन को समझते जाओ। हर फ्राइडे को हमारा फिक्स था, एक थिएटर था, छोटा सा गांव था, हार्डली 2 4 5 हज़ार की पॉपुलेशन थी वहाँ की। हर फ्राइडे को ऑडिटर के लिए शो बुक, थिएटर में जाते थे, मूवी देखते थे, एवरी फ्राइडे जो भी नया मूवी रिलीज हुआ वो देखते थे। ठीक है, तो डबल एंट्री का फ़ायदा क्या है, इससे एक्यूरेसी बरकरार रहती है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का मैकेनिज्म है, हम आगे समझेंगे। बाद में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये हमें समझ में आता है, फिनेंशियल पोजीशन हमें इजीली ध्यान में आती है। बाद में बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है, जैसे कि ये तो मैंने सिर्फ आपको अभी बेसिक बताया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे नरेशंस भी लिखते हैं। नरेशन मतलब जो ट्रांजेक्शन क्या हुआ है वो ट्रांजेक्शन को पूरा डिटेल में लिखते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अकाउंटिंग हो रहा है हमारा। तो ये सारी जनरल जनरल सी बातें हैं जिसको एडवांटेजेस में लिखा है हमने। ठीक है, रीड कर लेना है आपको ये एक बार। बाद में देखते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स मतलब क्या होता है, ये लेजर का फॉर्मेट है। जब हम लेजर का टॉपिक देखेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा, ये लेजर का फॉर्मेट होता है, हम लेजर वाले टॉपिक में देखेंगे। अब ये जो लेजर का अकाउंट है इसे हम क्या बोलते हैं, टी फॉर्म कहते हैं, टी फॉर्म। टी फॉर्म क्यों, ये एक डेबिट है, एक साइड होती है डेबिट साइड, एक साइड होती है क्रेडिट साइड। एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। तो ऐसा टी फॉर्म है, ये क्या है, ऐसा टी बन रहा है। तो एक डेबिट और एक क्रेडिट, एक साइड होती है डेबिट साइड, एक साइड होती है क्रेडिट। ये लेजर में हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये मॉडर्न अप्रोच की बात है, थोड़ा इसे रुक के करेंगे। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब क्या है, कोई भी एक एक्टिविटी है, कोई भी एक इवेंट है जिसके वजह से बिजनेस में कोई हलचल मच रही है। हमने परचेस किया है, हमने सेल किया है, सैलरी पे की है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, उसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमने बहुत अच्छे से देखा था। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या था, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कुछ याद आ रहा है क्या, बहुत डिटेल में किया था हमने इसको। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बेसिक्स में किया था हमने बहुत डिटेल में, याद आ रहा है क्या कुछ। ये देखो, हमने किया था ना अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आना मांगता है हर बार। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस क्या था, ये क्या किया था इसमें, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिया था हमने, है ना। असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी।
हमने देखा था एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हमने क्या किया था, हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, समझो 20 लाख की हमारे पास असेट्स थी। बीस लाख की चलो अपनी पुराने पेजेस निकालो जहाँ पे हमने लिखा था अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, वो बुक पे चल जाओ, पुराने पेजेस निकालो। पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, 5-6 लेक्चर पहले ही देखा था हमने अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो ये क्या था, मान लो ठीक है, पेन काम नहीं कर रहा है, मैं ओरली बता देता हूँ। असेट्स थी हमारी 20 लाख की, ठीक है। बाद में क्या हुआ था, असेट 20 की थी, कैपिटल 8 लाख का था, लाइबिलिटी 12 लाख की थी। हमने क्या किया, हमने मशीनरी खरीदी थी, कैसे, क्रेडिट पे। मशीन क्या था, असेट थी, असेट आ रही है तो प्लस 5 लैक्स किया था हमने, है ना। क्रेडिट पे खरीदा था मतलब उधारी पे, ये क्या थी हमारी लाइबिलिटी, ये क्या था हमारा लाइबिलिटी। तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही थी तो 5 लाख से हमने हमारी लाइबिलिटी बढ़ा दी, ठीक है। तो क्या हो गया, 20 प्लस 5 25 लाख, 8 लाख, और 12 प्लस 5 17 लाख। तो देखो 8 प्लस 17 25 हो रहा है क्या, यस। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हमारा हो रहा था। बाद में हमने 2 लाख रुपए कैश भर दिए थे, तो कैश क्या है, असेट है, बाहर जा रही है, कम हो रही है, तो ये क्या हो गया, 2 लाख से कैश कम हुई थी हमारी। अब लाइबिलिटी कितनी थी हमारी, लाइबिलिटी 17 थी, 17 में से 2 लाख पे ऑफ कर दिया हमने, तो -2 लाख। तो 25 में से 2 गए 23 लाख, 8 वैसे के वैसे, 17 में से 2 गए 15, 15 और 8 अगेन 23 लाख। टैली हो रहा है, यस। अब देखो, इंक्रीज इन असेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंक्रीज इन लाइबिलिटी। कैसे, हमने प्लांट खरीदा है, 5 लाख से प्लांट बढ़ गया है, ठीक है, कैश कम हुई है, कैश कम हुई है, कैश कम हुई है, तो क्या हो गया, 5 लाख की मशीन आई, 5 लाख रुपए कैश कम हुई, तो 20 लाख वैसे के वैसे बरकरार है। तो ये किसका एग्जांपल है, कंक्लूजन 2, इंक्रीज इन असेट, प्लांट आया, इज रिप्रेजेंटेड बाय डिक्रीज इन अनदर असेट, कैश गई, है ना। ऐसा हो सकता है कि इंक्रीज इन असेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये हमारा कंक्लूजन 1 का था। असेट बढ़ी, 5 लाख से प्लांट आया, लेकिन 5 लाख से लाइबिलिटी भी बढ़ी, है ना। इंक्रीज इन असेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इंक्रीज इन लाइबिलिटी, या ऐसा हो सकता है एक असेट बढ़ी दूसरी असेट कम हुई। तो ये था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, काफ़ी डिटेल में हमने देखा था। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच काफ़ी डिटेल में हमने देखा था, ठीक है। और इसी को हम बोलेंगे हमारा मॉडर्न अप्रोच, इसी को हम क्या बोलने वाले हैं, इसी को हम बोलने वाले हैं हमारा मॉडर्न अप्रोच। हमने देखा था असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस, इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस, कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। जब असेट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट में डेबिट जोड़ देते हैं, डेबिट। असेट घटती है तो क्रेडिट, असेट बढ़ती है तो डेबिट, असेट घटती है तो क्रेडिट। लाइबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी घटती है तो डेबिट।
इनकम का क्या होता है, कैपिटल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, इनकम घटती है तो डेबिट। एक्सपेंसेस का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, एक्सपेंसेस कम होते हैं तो क्रेडिट। कैपिटल का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कैपिटल घटता है तो डेबिट। इसी को हम नाम देंगे मॉडर्न अप्रोच। इसी को हम नाम देंगे मॉडर्न अप्रोच। पूरी अकाउंटेंसी सिर्फ 7 बातों पे है। देखो रिवीजन हो रहा है, हमने बेसिक्स के टॉपिक में देखा था, असेट्स लाइबिलिटी, इनकम एक्सपेंडिचर कैपिटल। असेट्स लाइबिलिटीज, इनकम एक्सपेंडिचर कैपिटल और डेबिट एंड क्रेडिट। ये 7 बातों पे पूरी अकाउंटेंसी हमारी निर्भर करती है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमने मॉडर्न अप्रोच भी देखा है। मॉडर्न अप्रोच हम और भी डिटेल में एक बार फिर से देखेंगे, लेकिन अभी हमने देख लिया अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ही हमारा मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच इज डिपेंडेंट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ठीक है, तो हमारे बेसिकली 2 अप्रोच है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि हमने डिटेल में यहाँ पे एंट्रीज के साथ साथ देखा है। दूसरा एक है हमारा मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, एंड मॉडर्न अप्रोच इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जो कि हमने बहुत डिटेल में बेसिक्स में देखा था, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या है हमारा, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से हम स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच हमने देखा है, इसी से हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।